हाँ मुझे। हाँ महाराज जी, तो मतलब खुले आकाश को देख के जैसे मेरे मन में कई बार कई चीजें आती, तो मतलब उनसे जो प्रार्थना करता हूँ, तो महाराज जी वो प्रार्थना मतलब साहित्य तक पहुँचती, मतलब अंदर से जो मतलब सोचते हैं, मतलब प्रार्थना। अरे कहीं भी सच्चा भाव हो जाता है तो वो भाव ही आगे रास्ता बनाता है ना। भाई तुम जंगल में फंसे जाते हो तो भाई पहले मतलब ये थोड़ी है कि मन चाहे दरिया में कूद पड़ो, दलदल में कूद पड़ो। एक भाव से देख के मतलब पत्ते हटाते झड़ गया। तो कहाँ बना रहे, रास्ता कौन बना रहा है? वो जंगल थोड़ी बना रहा है, तुम ही तो बना रहे हो। सही है, सही बात सही है कि नहीं सही है? हाँ, तो वो तुम्हारा भाव जो सफाई करते हुए कोहरे को हटाता हुआ कहाँ क्या है, कहाँ क्या वैसी है। भाई रामायण में लिखिए बुद्ध हो जो परम सयानी है, जो मतलब गुरु मार्गदर्शक संत जो कह रहे हो उसमें तुम छांट कर लो। वो थोड़ा घुमा के कहते रहस्यमय में कहती है, अगर वो तो उसमें छांट कर लो तो वो तीर निशाने पे मतलब किसी भी तरीके से कह सकते हो। जैसे अर्जुन की निगाह लक्ष्य पे थी, जैसे वो नहीं होता जिसमें तीर वीर के निशानेबाजी करी जाती, कई चक्र बने होते, कई चीज वो होती। हाँ तो वो जिसका लक्ष्य जो निशानेबाजी होता है उसका लक्ष्य क्या होता है? बीच में, न कि वो और सर्कल को दिखता है। होता कि नहीं? तो ऐसे तुम्हारे निशाना लक्ष्य पे मतलब केंद्रित लक्ष्य पे रहो तो निशाना लगेगा ही कभी न कभी जाके। सही है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो वही चीज है बस। वास्तव क्यों नहीं है? सही बात है। जिस टाइम वो मतलब तीर निशाने पे एकदम लग गया तो काम हो जाता है। वो निशाने की तरफ केंद्रित होना, केंद्रित उधर ही होना चाहिए, मतलब ध्यान। सही है। तभी निशाने में सही सटीकता से एक लक्ष्य। महाराज जी, जो मेरे मामा जी थे मतलब जो उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब वो अचानक मतलब हृदयाघात कह सकते या कुछ भी कह सकते हैं, मतलब उनका मतलब उन्होंने जीभ बाहर निकाल दी थी। जीभ जो होती है तो मतलब उनके जो प्राण निकले थे मुख से निकले, मतलब इसका मतलब वही हुआ ना। हाँ, ये नहीं निश्चित नहीं कहा जा सकता। हो सकता भयभीत हो गए संस्कार से यमदूत वगैरह को देख के। अच्छा है, भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु के समय बड़ी विलक्षण क्रिया होती है, कोई एक सेम क्रिया नहीं होती जो कि ये कहा जा सके क्या हुआ। उनकी मृत्यु जब पर महाराज जी, मतलब उनको मतलब एक सेकंड भी नहीं, मतलब अच्छे हंसते थे वो। ठीक है, वो शिवरात्रि का दिन था, फास्ट थे और घर में आए, उन्होंने पानी मांगा मामी जी से और बोले नहीं वो चीज तो ठीक है। अकल बकल अब मान लो जैसे यमदूत वगैरह लेने आए हो तो भयभीत हो जाती है तो क्रिया, और मरने की एकदम बात थोड़ी आदमी मरता है। जैसे वो रुक गई, हार्ट बीट रुक गई, नाड़ी रुक गई तो मर थोड़ी गया। मरता तो टाइम लगता है, 15-20 मिनट आधा घंटा लग जाता है। अंतर जीवित होता है आदमी। जी बॉडी से प्राण मतलब वो ऐसे एकदम छोड़ दिया अपने आप को उन्होंने। तो मतलब जैसे मेरे को ऐसा लगा ये एकदम झटके से कैसे निकल गया, मतलब प्रोसेस भी नहीं होने का टाइम मिला, ऐसा लगा। प्रोसेस क्या है? अब एक बात बताओ, जब आदमी मदमस्त रहा है ना, जीवन में मदमस्त रहा, सोच नहीं पाया कुछ भी नहीं, या उसका कुछ भी, अब कितनी भी मैं कह रहा हूँ नई गाड़ी हो, बीच की हो, पुरानी हो, अगर तुम कायदे से नहीं चला रही, स्टीयरिंग पर ध्यान नहीं है तो वो खाई में गिर सकती है। सही है। और कायदे चलाते रहो तो वो आजीवन चलती रह सकती है। सब तरह की विलक्षण बातें हैं, कोई तय थोड़ी है कि इसलिए हो गया उसलिए हो गया। बहुत कुछ तुम पे ही डिपेंड कि अगर एक सूत्र मान लो कि जो कुछ भी है वो उसके जिम्मेदार तुम ही हो। पल पल सतर्कता से, अब तुम्हें जैसे सतर्कता भाव पड़ता जा रहा है, हर चीज को सोचना समझना। और सहारा किसका लेते हो? साहिब का सहारा लेते हो। तो जब सहारे से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान से मतलब तो ऐसा वातावरण, अज्ञान वृत्तियां, दुष्ट वृत्तियां, तामसिक वृत्तियां हटती हैं तो वो वैसी संभावना नहीं। भाई ये सभी जो भी घटनाएं घटती हैं ये अज्ञान वृत्तियों से ही तो घटती हैं, राक्षसी शक्तियाँ। हाँ, जितने वैसे कार्य हैं, असामान्य कार्य हैं, वैसे जो घातक कार्य हैं, तो वो तुम्हारे किसी गलत नतीजे का तो रिजल्ट है। सही है। हाँ, ये होता है। और जब तुम उससे जुड़ जाते हो तो वो गाइडेंस। अब जैसे तुम किसी भी मैटर पर बात करो, अब जैसे उसी ने पूछा मेरा कब्ज कैसे ठीक होगा, तो मैं जानता, मैंने बता दिया, नहीं तो कोशिश कर किसी से पूछ के, है ना। हाँ, तो ऐसे वो तो सब जानने वाला है।
तो अंदर परेशानी उठेगी तो वो हर हाल तुम्हें बतवाएगा कहीं से, पर केवल उससे सच्ची वो डोर जुड़ी होनी चाहिए। ये है महाराज जी। जैसे मैं जैसे साहित्य मतलब कल्पना में मतलब मैं वो विराट का मॉडल सोचता हूँ, मतलब अंदर से मुझे वही रूप अच्छा लगता है, तो मतलब उसका ध्यान कर सकते हैं मतलब साहित्य अनंत आकाश में। हाँ, कनाडा में तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि दर्शन दो जो रियल में, कल्पना में क्यों करूँ, है ना। तड़प इस बात की हो जाएगी, कल्पना के बजाय मैं दर्शन कैसे प्राप्त करूँ, ये होनी चाहिए ललक। हाँ, ये मतलब अब कुछ मतलब ध्यान करने के लिए सहारा नहीं होता है, तो मतलब आकाश का ही मानता हूँ। मतलब देखो ऐसा है, जैसे भाव को भाव अनख आलसु नाम जपत मंगल सब देखूं, मतलब भाव से कैसे भी उसे याद करो, आलस्य में उलझन अनमनस्कता में कैसे में याद करो, वो मतलब वो प्रेम से ही तुम्हें पकड़ता है। मतलब एक ही भाव, मतलब कोई कैसे ही याद करे लेकिन उसको पकड़ लेता है। सही बात। अच्छा एक बात बताओ, जैसे बच्चा नहलाया धुलाया पाउडर लगाया वो तो भी मैं उतना ही प्रेम से उठाएगी, और गंदा संदा मतलब मजबूत समय भी निपटा तो भी वो परेशानी में तो उठा लेगी माँ, एक झटके से दिखेगी। सही है। मान लो वो उठाने वाली पोजीशन में जो भी उस वक्त उचित होगा माँ करेगी, है तो क्या करेगा। सही है बड़ा भाई। हाँ, तो जो भी तुम्हारा एहसास ही होगा वो ये थोड़ी देखेगा तुम किस पोजीशन में। हाँ, सही है। वो तुम्हारे भाव पे मेन है, भाव और स्थिति क्या है इस पर डिपेंड है। महाराज जी जैसे किसी की जैसे जीव आत्मा निकलती है तो मतलब उसका मतलब पता कैसे चलता है कि मतलब इसकी आँख से निकली या मुंह से निकली या कहीं से वही अंग विकृत हो जाता है, फट टाइप का जाता है। कान से निकले तो कान फैल जाएगा, एक कान। क्योंकि मेरे को वही मेरे मामा जी के ऊपर से ऐसा लगा था कि वो मुंह से जीभ निकाल दी तो हो सकता है पूरी जीभ निकली हुई थी उनकी ऐसे। हाँ तो हो सकता है। हो सकता है मुंह से निकले। हाँ, तो वही है जैसे मैंने पढ़ा था कि मुंह से निकलता है तो मतलब वो अंडज खानी है, वो खाने वाला कीड़ा बनता है पशु योनि में। हाँ, तो मतलब ये उसकी पहचान होती है ना। बस यही पूछना तो मामा जाने कितने मामा आए, जाने कितने माँ बाप आए। नहीं, उनकी मृत्यु के ऊपर से आज वो क्या आए ना गेस्ट घर पे, तो वो बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में अचानक आया कि हो सकता है भाई इनके मुंह से निकला वो प्राण हो, तो जैसे मतलब वो तो खैर हजारों जन्म में हजारों माँ बाप और सब बन चुके, तो आगे भी बनते रहेंगे। और देखो ये मान लो 100 की एक बात की, जैसे जब तक आदमी को ज्ञान नहीं होता वो उसके प्राण इन्हीं 9 अंगों से निकलते ही रहेंगे, हैं ज्यादातर उसकी मतलब गति ऐसी होगी, अधोगति होगी ज्यादातर। तो महाराज जी जैसे इस जन्म में जैसे हम लोग लाखों जन्मों का हम लोग का मामला फिक्स होता है, तो जैसे मतलब इस जन्म में जैसे ज्ञान की स्थिति में उसमें बदलाव हो जाता है, तो मान लीजिए जैसे एक जीव ने साधारण है और एक जीव ने हंस दीक्षा ली, तो दूसरे से उसके संस्कार जुड़े हैं, लेकिन हंस दीक्षा वाला अगले जन्म में इंसान हो गया और दूसरा वो 84 में चला गया, तो उसके संस्कार के रूप में उससे कौन से लोग जुड़ेंगे फिर, मतलब क्योंकि उसका संस्कार तो इस जीव से जुड़ा। देखो ऐसा है, जैसे कोई आदमी गरीब और गंदे मोहल्ले में रहता है तो सबसे व्यवहार होता है कि नहीं होता। फिर अचानक उसने तरक्की कर ली, प्रमोशन हो गया, वो बढ़िया पढ़े लिखे अमीर लोगों के यहाँ चला गया, तो वो फिर उनसे संबंध खत्म हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। सही बात भाई अगर वो आगे यात्रा चलती रहती तो वो उन्हीं से पड़े रहती, है ना। गरीबों में ही शादी होती, गरीब निर्धन अनपढ़ लोगों से संबंध, और जब वो उसने तरक्की कर ली तो उनसे संबंध कट गया, घर जुड़ गए। और ज्ञान में वो ज्ञान उसको जला देता है, संस्कारों को, वो खत्म हो गई, उनका लेना देना निपटा, और वो इधर नए संस्कार बनने लगे, नए संबंध बनने लगे। मतलब वही मेरे दिमाग में आया था कि मतलब संस्कार तो इनसे जुड़े, अगला जन्म उसको भी मिला और ये चले गए सारे 84 में, मतलब 84 में चले गए, तो ये तो 12.5 लाख साल तक के लिए फुर्सत हो गए। अब ये इसके संस्कार उनसे जुड़े तो ये भी क्या वेटिंग में रहेगा, मतलब मेरे दिमाग में ये आया।
नहीं वेटिंग में क्या रहेगा लोग, वो तो जो जिसने अपनी प्रगति कर ली वो तो उत्थान होता चला गया उसका।